बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त की तहरी। गोश्त की तहरी के लिए हमें जो अज़ा चाहिए वो हमें आधा किलो चावल चाहिए। आधा किलो ये बड़े का गोश्त है, इसमें गोश्त और हड्डी और चिकना सब शामिल है। ये 1 किलो है। आधा किलो आलू है। ये 1 कप मटर है। ये बॉइल्ड मटर है, फ्रोज़न है। 1 कप दही, 2 टमाटर चाहिए होंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें मैंने हरी मिर्चें साथ में पीसी हैं। ये 2 प्याज है जिसको मैंने लाल करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास होगा ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये धनिया पाउडर है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और ये गरम मसाला जो है 1 टीस्पून है। हल्दी ज़्यादा जाती है इसमें, 1 टेबल स्पून हल्दी होगी इसकी, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। अपने जायके के हिसाब से रखें। नमक भी तकरीबन 1.5 टीस्पून है। साबित गरम मसालों में हमारे पास जो जाएंगे तेज़पत्ता है, दालचीनी है, 2 दालचीनी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग है और 1 टीस्पून गोल मिर्च है। तेल हमें चाहिए होगा हस्ब ज़रूरत। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तेल जाएगा इसमें। ये सारे साबित गरम मसाले। अगर आपके पास प्याज लाल नहीं है तो फिर पहले आप साबित मसालों के साथ प्याज डाल करेंगे। मेरे पास है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी इसकी खुशबू आ जाए तेल के अंदर फिर हम ये डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च साथ में मैंने पीसी है। ये गोश्त है, तो हम भूनेंगे। ये देखें 5 मिनट हमने इसको लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ पीस लिया है। साबित गरम मसाले भी हमने डाले थे। अब हम इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे, ये लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च पाउडर ये डालेंगे, ये हल्दी है, ये पिसा हुआ गरम मसाला। साबित गरम मसाला भी जाएगा और पिसा हुआ गरम मसाला। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसालों को भूनेंगे। ये टमाटर डाल के थोड़ा सा नरम करेंगे टमाटरों को, फिर उसके बाद दही डालेंगे। ये देखें हमारे टमाटर काफ़ी नरम हो गए हैं। इसमें हम नमक शामिल करेंगे। ये दही है 1 कप, ये डालेंगे। इसको दोबारा से भून के फिर पानी डाल के चढ़ा देंगे। ये देखें दही हमारा भून गया। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये 2 प्याज थी जिनको हमने लाल कर लिया। जब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारा जो गोश्त है कुकर में अच्छे से गल जाए। से 25 मिनट का बड़े का गोश्त है तो 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट के बाद जब गोश्त गल जाएगा फिर हम आपसे लेंगे। ये हमने अलग बर्तन में आलू उबालेंगे क्योंकि अभी प्रेशर कुकर में हमारा गोश्त हो रहा है। आलू को उतना टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल के हम इसको अलग से उबालेंगे। मटर हमारे उबले हुए हैं, बस हमें चावल मिलाने में चावल हमने भिगा दिए। आधे घंटे में हमारे चावल भी भीग जाएंगे। ये देखिए हमारा कोरमा तैयार हो गया तहरी के लिए। तो चाहें तो ज़्यादा भून लें, वैसे भी हम इसको दूसरे भगोने में डालना।
ये हैं उबले हुए आलू और इसमें 2-3 हरी मिर्च हमने काट के डाल दी। सब उबला हुआ है। इसमें मटर ये भी उबले हैं, फ्रोज़न है, अगर आप चाहें तो उबाल के डाल दें। चावल हमारे भीगे हैं, ये हम इसमें चावल कर देंगे। अब इसी चावलों में सालन के साथ पकेंगे। इसमें भी हम नमक मिलाएंगे। अभी हमने चावलों का नमक नहीं डाला है, चावलों का नमक हम सालन में अलग नमक है और चावलों में अलग। ये लाहौरी नमक है, लाहौरी नमक तेज़ी ज़रा कम होती है। अगर आपके पास दूसरे नमक है तो आप भी अपने हिसाब से दीजिए। अभी इसमें हम पानी डालेंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से पक जाए। इसमें तेज़ आंच पे बनाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना रखेंगे कि 1 इंच ऊपर रहे चावल हमारे गोश्त और से 1 इंच ऊपर है पानी हमारा। अभी इसी में पकेगा तो हम ढाल देंगे। 10 मिनट बाद हम बीच में देखते रहिएगा कि पानी ना कम पड़ जाए। ये देखो इस तरह से चावल हमारे। अब हम इसको दम लगाएंगे। शुरू में 10 मिनट थोड़ा तेज़ आंच पे रखेंगे और फिर उसके बाद हल्की आंच कर देंगे 5 मिनट। 10 से 15 मिनट में हमारे चावल दम हो जाएंगे। चावलों में आप देख लीजिएगा, अगर आपको पानी ज़्यादा लगे तो तेज़ आंच कर दीजिएगा, वरना ये इस तरह से हो जाएंगे दम। 10-12 मिनट हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा तेज़ रखें, बाद में हल्का करें। चावल चेक करेंगे अपने। ये देखें हमारे चावल दब हो गए। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और अभी हम इसको नहीं निकालेंगे, थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा। 5 मिनट के बाद फिर हम निकालेंगे। ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह हो गए। मज़ेदार गोश्त की तहरी। ये देखिए हमारी गोश्त की तहरी तैयार है। बहुत मज़े की है, बिरयानी से कम नहीं है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।